मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के टेहरका थाने में 25 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पिटाई करने के आरोप में 18 जून को 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। 17 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित युवक अस्पताल में है और लोग दावा कर रहे हैं कि उसे थाने में पीटा गया है। पुलिस वाले कहाँ के थे? टेहरका थाने 5 लोग आए। उसमें से उनके 2 दिन के तो नाम हमें पता है, 2 लोगों के नाम पता नहीं है। उधर भी लोग आए तो हमें घसीटो, उधर मारो, उधर बैठा लेने के बाद उधर हमें यूपी में उधर होके घुमा के ले गए। उधर घुक्सी गांव में एक डांग सी है, उधर रुकाओ और बस कह रहे कि आप तुम्हें हम गले लगाएं। उधर घसीट के बाहर खींच चुके हैं, हम तुम्हें गले लगाएं। तो बस गले लगाओ, पीछे से हमारे बहुत इतने बिल्कुल सूर्य रखे बिल्कुल। निवाड़ी जिले के एसपी अंकित जायसवाल के मुताबिक मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऋषि के खिलाफ मारपीट की शिकायत मिलने के बाद उसे थाने बुलाया गया था। वहीं इस घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो वीडियो भी देखा है, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो लेके आए थे, दोनों को लाइन अटैच कर दिया है और उसके भी जांच के आदेश कर दिए। उधर इस पूरे मामले में टेहरका थाने के प्रभारी उप निरीक्षक अर्पित पराशर का कहना है कि शिकायतकर्ता धर्मेश पांचाल और ऋषि का आपस में 17 जून को समझौता हो जाने से उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। अर्पित पराशर ने दावा किया है कि थाने में ऋषि के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। पंजाब की भगवतमान सरकार गुरबाणी को लेकर एक अहम फैसला लेने जा रही है। इसके तहत अब गुरबाणी सभी चैनलों और प्रसारण के लिए फ्री उपलब्ध होगी। आने वाली 20 जून को मान सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसके तहत गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन किया जाएगा ताकि अमृतसर में हरमिंदर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त किया जा सके। By making uninterrupted ब्रैकेट लिखे विदाउट एनी ऑन स्क्रीन रनिंग एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स डिस्टॉर्शंस लाइव फीड ऑडियो और ऑडियो एज वेल एज वीडियो ऑफ होली गुरबाणी फ्रॉम श्री हरमंदिर साहब अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल मीडिया हाउसेस आउटलेट्स प्लेटफॉर्म्स चैनल्स एक्सेट्रा whoever wish to। वहीं बीजेपी ने मान सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया और कहा कि गुरबानी फ्री होने से वे सहमत है, लेकिन जो तरीका मान सरकार ने चुना है वो गलत है। लाइव फ्री चले और सभी चैनलों पे चले, जिसका दिल करे उसको चला सके, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और एक टीवी चैनल को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ हम भगवंत मान जी से सहमत हैं। उनका काम अच्छा है लेकिन काम करने का तरीका बहुत गलत है। ये सिखों की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था और वो भी तब जब गोरों का यहां पर राज था 1925 के अंदर। ये हमारा बहुत ही सुनहरी इतिहास है, इसके अंदर छेड़छाड़ करने की किसी सरकार को भी इजाजत नहीं। केंद्र सरकार भी तभी छेड़छाड़ कर सकती है जब श्रोमणी कमेटी सिख जो है खुद लिखकर भेजें इसको बदलाव के लिए। इसलिए मैं भगवंत मान जी को कहना चाहता हूं, ये पाप मत करो, अरविंद केजरीवाल के हाथों में मत खेलो। तो गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਆ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਆਫ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, as per section 144 144 of the Sikh Gurdwara Act, state government not to interfere with Gurdwaras except as provided by this act. It shall not be lawful for the state government to take any part in the management of the Gurdwara। बता दें, गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के तहत इसमें संशोधन केवल तब हो सकता है जब गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी केंद्र सरकार को पत्र भेजकर संशोधन करने के लिए आग्रह करती है। ऐसे में मान सरकार का कहना है कि वो अधिनियम में कोई बदलाव नहीं कर रहे, बल्कि उसमें एक खंड जोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें
कि मार्केट जो है आज डाउन है, और डाउन ऐसे कि 216 पॉइंट्स डाउन है। पिछले हफ्ते मार्केट ने अपने न्यू क्लोजिंग हाइज बनाए थे, मतलब इस कैलेंडर ईयर का हाईएस्ट लेवल जो है मार्केट ने टच किया था। अब उसके बाद आज उसमें सेलिंग आ गए, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है हायर लेवल्स पे। लोग अपना जो शेयर्स है, पोर्टफोलियो है, जो उनके पास ज़्यादा होल्डिंग्स है वो बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं। दूसरा जो है कि मॉनसून को लेके वरीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि मॉनसून अभी तक डेफिशिएंट चल रहा है, उतनी बारिश अच्छी नहीं हो रही है, तो वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो उसको लेके जो मॉनसून की डेफिशिएंट अभी तक परफॉर्मेंस रही है वो एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है मार्केट के लिए। तो आज देखिए मार्केट कैसे गिरा, आपके सामने बीएसई सेंसेक्स के स्टॉक्स। तो देखिए प्राइवेट बैंक्स जो हैं आज उनमें बहुत सेलिंग प्रेशर है। कोटक महिंद्रा लगभग 2% डाउन, एक्सिस बैंक 1.5% डाउन, आईसीआईसीआई बैंक 1% डाउन। तो ये स्टॉक्स, बाकी जो बड़े हेवीवेट स्टॉक्स हैं, लीवर, भारती एयरटेल भी, तो इन सब में बहुत प्रेशर देखने को मिला है। तो प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा और टेलीकॉम में बहुत प्रेशर रहा। हमने बताया आपको कि भारती एयरटेल भी डाउन था, प्राइवेट बैंक्स बहुत डाउन थे। तो देखिए टेलीकॉम के शेयर्स में टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र 2.5% डाउन, टाटा कम्युनिकेशंस लगभग 2.5% डाउन, भारती एयरटेल हमने आपको बताया 1% से ज़्यादा डाउन। तो टेलीकॉम सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा प्रेशर था, टेलीकॉम इंडेक्स बहुत अंडर प्रेशर चल रहा था। उसके अलावा हम आपको बताएं कि प्राइवेट बैंक्स में हमने आपको बताया कि काफ़ी आज सेलिंग प्रेशर था। तो कोटक महिंद्रा 2% लगभग, एक्सिस बैंक 1.5%, आईसीआईसीआई बैंक 1% से ज़्यादा। तो इनमें सब में सेलिंग आई है। उसके अलावा जो बड़े लूजर्स हैं आज उसमें राजेश एक्सपोर्ट्स, ये जो हैं ये जेम्स ज्वेलरीज का, इनका गोल्ड का काफ़ी रहता है बिजनेस सेगमेंट, कोई 8% से ज़्यादा डाउन है राजेश एक्सपोर्ट्स। और प्राइवेट बैंक्स में करूर वैश्य बैंक, जैसे हमने आपको बताया एक्सिस बैंक, कोटक, ऐसे करूर वैश्य बैंक भी 3% से ज़्यादा जो है इसका स्टॉक वो डाउन रहा था। तो ये सब स्टॉक्स में सेलिंग के करते आज सेंसेक्स काफ़ी वीक, टेलीकॉम और प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग, पूरे बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। और न्यू हाइज जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है और लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है। तो बड़े लेवल्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मॉनसून का आप ध्यान रखिएगा, मॉनसून को लेके काफ़ी ज़्यादा वरी है बाजार में। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और मुफ्त की योजनाओं की बात करने लगती है। इसे ही राजनीतिक भाषा में मुफ्त की रेवड़ी या फ्रीवीज कल्चर कहा जाता है। वहीं वोटरों को भी मुफ्त की रेवड़ियां खूब पसंद आती हैं और वो ज्यादा रेवड़ी बांटने वाली पार्टियों को जमकर वोट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेवड़ी या फ्रीवीज कल्चर की शुरुआत कहां से हुई थी? वो कौन सी पार्टी थी जिसने मुफ्त की रेवड़ी बांटी थी? आइए आज के एक्सप्लेनर में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर की अब तक की पूरी कहानी जानते हैं। मुफ्त की रेवड़ी या फ्रीवीज कल्चर की शुरुआत भारत में सबसे पहले तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हुई थी। तब 1960 के दशक में के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त भोजन देने का ऐलान किया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। मुफ्त की रेवड़ी बांटने का दाव कोई नया नहीं है, सियासी दल इसे समय समय पर आजमाते रहते हैं। दक्षिण के राज्यों में तो चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने का चलन आम हो गया है और अब तो पूरे देश भर में चुनावों के समय मुफ्त की रेवड़ी बांटने का दौर चलने लगा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में मुफ्त की रेवड़ी के ही बलबूते पर सरकार बनी थी। इसका एक और उदाहरण हाल ही में खत्म हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल और साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। और फिर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाती है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने में बीजेपी भी पीछे नहीं है।
कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की एफडी करवाने, गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने, हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो चावल और बाजरा मुफ्त देने का ऐलान किया था। लेकिन बीजेपी की रेवड़ी लोगों को खास पसंद नहीं आई। आपको बता दें कि चुनावों में फ्री स्कीम यानी रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके अलावा सीजीआई ने केंद्र सरकार से स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए भी कदम उठाने को कहा था। 2022 से भी पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की घोषणाओं और वादों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। इस संबंध में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु केस खूब चर्चा में रहा। साल 2006 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डीएमके ने मुफ्त में कलर टीवी बांटने का वादा किया था। डीएमके सरकार के इस फैसले को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में मुफ्त देने वाले वादों को लेकर कहा था कि जनप्रतिनिधि कानून उम्मीदवारों के बारे में बात करता है, ना कि राजनीतिक पार्टी के बारे में। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल की अपनी नीतियों का एक स्टेटमेंट होता है। ये नियम बनाना कोर्ट के दायरे में नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में किस तरह के वादे कर सकती है या नहीं कर सकती। हर बार की तरह इस बार भी देश में आने वाले चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर सभी दल सत्ता में आने की भरपूर कोशिश करेंगे। साल 2024 में मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव समेत पूरे देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में मुफ्त की रेवड़ी तो खूब बटेगी और इसकी शुरुआत अभी से ही हो गई है। इसका कारण ये भी है कि हर किसी को मुफ्त की चीजें खूब पसंद आती है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मुफ्त की रेवड़ी पर रोक लगा पाते हैं या नहीं। अभी तो इस पर रोक लगाना संभव नहीं हो पाया है। मुफ्त की रेवड़ी सबसे ज्यादा राज्य और देश की आर्थिक स्थिति पर चोट करती है। इस पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, अन्यथा राज्य की सत्ता में आने के लिए पार्टियां राज्य को कर्जे में डुबो सकती हैं। तभी तो मुफ्त की रेवड़ी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.